जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान सब मंगल करते हैं और सदा मंगल करेंगे, यह विश्वास रखना। संग अच्छा नहीं रहने पर उसका भी मन पर असर होता ही है, और मन के दोष भी अभी सारे दूर नहीं हुए हैं। पर तुम जरा भी निराश न होकर ऐसा निश्चय करो कि मैं अपने को भगवान के अर्पण कर चुका हूँ। मैं मेरा नहीं, भगवान का हूँ। मेरे मन बुद्धि पर भगवान का अधिकार है। अतएव मेरे मन में बुरे भाव, विषय वासना, भोग कामना, राग द्वेष के भाव आ ही नहीं सकते। आएंगे तो ठहर नहीं सकेंगे, या तो तुरंत नष्ट हो जाएंगे या भाग जाएंगे। भगवान की कृपा पर दृढ़ विश्वास करना, यह अनुभव करना कि उनकी अनंत कृपा है। भगवान जब जो इस परिस्थिति देते हैं, भगवान जब जो परिस्थिति देते हैं उसी से हमको लाभ उठाना चाहिए। किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति को अपने विचार के द्वारा अनुकूल बनाया जा सकता है। विश्वास से अनुकूलता हो सकती है, और प्रेम में तो अनुकूलता प्रतिकूलता का प्रश्न ही नहीं रह जाता। वहाँ तो केवल प्रेमास्पद भगवान का सुख ही एकमात्र उद्देश्य होता है। अतः किसी भी अवस्था में असंतोष होता ही नहीं। भगवान को सर्व समर्पण कर देने के बाद निश्चय ही वह वस्तु भगवान की हो जाती है। फिर भगवान उसे अपने अधिकार पूर्वक इच्छा अनुसार बरतते हैं, और इस प्रकार जो भगवान की वस्तु बन जाती है एवं भगवान जिसे इच्छा अनुसार निसंकोच बरतते हैं, उसी का जीवन धन्य है। फिर न तो उसे कुछ पाने की चिंता रहती है, न सोचने की ही कोई बात उसके लिए रह जाती है। उसके लिए सोचना, करना, कराना सब प्रभु अपने जिम्मे ले लेते हैं। वह तो सर्वथा निश्चिंत और योगक्षेम की कल्पना को छोड़कर नित्य निरंतर प्रभु के मधुर चिंतन में लगा रहता है। भगवान का स्वभाव है कि जो उनका हो जाता है उसे सदा के लिए अपनाकर वे स्वयं उसके बन जाते हैं। भूलना, त्याग करना, हृदय में न बसना, न बसाना, यह सब तब रहता ही नहीं है। भगवान ने दुर्वासा जी से कहा है कि ऐसे प्रेमी भक्त मेरा हृदय होते हैं, मैं उनका हृदय होता हूँ। वे मेरे सिवा किसी को नहीं जानते, मैं उनके सिवा किसी और को नहीं जानता। जब वे स्वयं ही हृदय हो जाते हैं और प्रेमी भक्त को अपना हृदय बना लेते हैं, तब त्याग की तो कल्पना ही नहीं। वे उस प्रेमी के पराधीन हो जाते हैं। उसके मन में अपने मन का प्रवेश कराकर एक मन, एक प्राण हो जाते हैं। यही परम आदर्श है, यही परम आदर्श है। सच्ची इच्छा को भगवान अवश्य पूरा करते हैं। तुम ऐसा मानते ही क्यों हो कि भगवान ने कुछ बाकी रखा है? तुम बस विश्वास करके यह मान लो कि भगवान मेरे हैं और मैं उनका हूँ। उनकी कृपा तो अपार है ही, और वह भी अहेतुक की ही। पर प्रेम में तो कृपा की भी कोई महत्ता नहीं रहती। प्रेमी के प्रेम रसास्वादन के लिए भगवान स्वयं लालायित रहते हैं। हम ऐसे भगवान के सुख में सुखी रहने वाले बन जाएं कि बस भगवान को ही हमारी सदा चाह बनी रहे। वे हमें अपने पास रखने में और हमारे पास रहने में सुख अनुभव करें, सुख अनुभव करें। भगवान नित्य तुम्हारे पास हैं, इस बात का पक्का विश्वास रखो। अनुभव कम होता है तो कोई बात नहीं, सत्य का अनुभव होते क्या देर लगती है। जब होगा तब प्रत्यक्ष हो ही जाएगा सदा के लिए। मन में यह विश्वास रखना चाहिए, मन में यह विश्वास रखना चाहिए। किसी भी वातावरण में रहो, भगवान तुम्हें नित्य अपनाए हुए हैं। तुम तो केवल उनके नाम का जप करते रहो। श्री राधा माधव तुम्हारे हृदय में ही बसे हैं। स्मृति और उत्कंठा उत्तरोत्तर बढ़ाते रहो।
वे स्वयं ही तुम्हारे सारे विघ्नों को हर लेंगे और तुम्हें स्वयं ही बचाएंगे, तुम्हें स्वयं ही बचाएंगे। मन निरंतर भगवान की स्मृति में ही लगा रहे, दूसरे का चिंतन हो ही नहीं, समर्पण पूर्ण होना चाहिए। जिस मन में भगवान बस गए उसमें कभी किसी भी हालत में दूसरे को स्थान नहीं मिलना चाहिए। गोपियों ने तो उद्धव जी से कहा था, परमात्मा के ध्यान के लिए भी मन में स्थान नहीं रहा, नाहिन रयो हिये में ठोर। इस प्रकार दिन रात स्वप्न जागरण में सदा सर्वदा एकमात्र प्रभु ही चित्त में रहें, प्रभु में ही चित्त रहे, प्रभु का चित्त ही अपना चित्त बना रहे। बस। जय श्री राधे। जय